देखिए 3 टर्म है, पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। तो हम ऐसा इसको कह सकते हैं कि पावर प्लस लेजिटिमेसी इक्वल टू अथॉरिटी। तो अब जैसे क्या है, किसी को हम जिंदा मार दें, किसी को हम इन्फ्लुएंस कर दें, है ना, फोर्सफुली, ये होता है पावर। लेकिन जैसे क्या, ये गलत तरीका है ना। जैसे मान लीजिए कोई हम किसी आदमी को दे दे, बिजनेसमैन को, गन, तो उसके पास पावर तो है गन चलाने का, लेकिन उसके पास है अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर नहीं दिया है। लेकिन कोई पुलिस वाला अगर गोली चला रहा है ना, तो उसके पास अथॉरिटी है, क्योंकि वो पावर में है, मतलब चूंकि वो अथॉरिटी में है, क्योंकि उसको जो है ना लेजिटिमेसी मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पावर होता है ना, फोर्स होता है, लेजिटिमेसी होता है कि एक्सेप्ट, जो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है, और यही दोनों मिलकर बनते हैं अथॉरिटी। जैसे हम लोग आईएएस बनने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बनेंगे, अथॉरिटी बनेंगे। एग्जाम्पल बताना है कि ऐसा कोई आदमी जिसके पास पावर था लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, मतलब लेजिटिमेसी नहीं थी, तो वह पाकिस्तान का जो मिलिट्री है। वो 1999 में क्या हुआ था कि वो डिसीजन ले रहा था, लेकिन क्या है, उसके पास पावर तो था किसी को इन्फ्लुएंस करने के, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं था, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं बोला है। लेकिन उसी का रिवर्स देखिए, इंडिया में मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो उनके पास अथॉरिटी था, लेकिन पावर जो है ना उनके पास सेल्फ नहीं था। वो सोनिया गांधी के कहने पर हर डिसीजन लेते थे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। ये तीनों में डिफरेंस है बेसिकली। मतलब जो सोर्स होता है ना, सोर्स ऑफ पावर होता है लेजिटिमेसी, कंसेंट, और वही जो पावर से मिल जाता है ना, तो वह अथॉरिटी बन जाता है, और वही लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पावर होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अथॉरिटी जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये है बेसिकली।